पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दरवाजे तक बराबर लाइन। इधर ठीक है, इधर ठीक है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री धनराज गिरी जी के द्वारा प्रतिष्ठापित है कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव है। इस प्रसंग पर समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल तक हो गया था। बृहदारण्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय पर्यंत, द्वितीय अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण तक हुआ था। अभी पंचम ब्राह्मण चलेगा। अमृतत्व साधन आत्मज्ञान है, ये मैत्री ब्राह्मण में कहा गया। आत्मज्ञान सर्वेषण त्याग पूर्वक ये होता है। आत्मा के ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है, ये भी कहा गया। आत्मतत्व सबसे प्रियतम कहा गया। तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात्। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही आत्मा बारे द्रष्टव्य कहा गया। और आत्मज्ञान का साधन कहा गया, अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण करना है आचार्यों के मुख से आगम वाक्य, श्रुति वाक्य, और मनन करना है तर्कपूर्वक। इसमें सब श्रुति में तर्क भी रहता है, श्रुति अनुकूल तर्क। आत्मा से सब उत्पन्न है, स्थिति आत्मा में, प्रलय आत्मा में। तो जिस प्रकार मिट्टी से उत्पन्न स्थित और प्रलीन घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, इस प्रकार सारा प्रपंच इस आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा में स्थित, आत्मा में लीन होता है, इसलिए आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा से भिन्न नहीं, इससे सिद्ध होता है आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। ये संभव हो सकता है, ये सब तर्क है। और उसके बाद आत्मा हेतु दिया है। आत्मा एक सामान्य, उससे उत्पत्ति स्थिति प्रलय। सामान्य के ज्ञान से विशेषों का ज्ञान हो जाता है, कल आया था। अभी एक आत्मा से सब की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, आत्मा ही सब का कारण है। इसको स्पष्ट करने के लिए आगे यह मधु विद्या है। यम पृथिवी सर्वेशा भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु
यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स यूयमात्मेदमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। यम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु। मधु जिस प्रकार मधुकर मधुमक्षी का निर्माण करते हैं पुष्प रस ला करके, ये पृथ्वी सब भूतों का मधु कार्य है। बहुत मधुमक्षी का के द्वारा निर्मित होता है मधु। सब प्राणियों के द्वारा ये उत्पन्न होती है पृथ्वी। जितने कार्य की सृष्टि हुई, उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, सृष्टि के पूर्व माया में क्षोभण होता है। परमात्मा की उपाधि माया में क्षोभण होने का निमित्त होता है प्राणियों का कर्म। जो कुछ भी आप देखते हैं, जिस किससे आपको सुख दुख होता है, उसमें आपका अदृष्ट कारण है। जिससे हमको सुख दुख मिलता है उसका कारण अपना अदृष्ट है। पर्वत दे करके चंद्र सूर्य नक्षत्र से भी कभी किसको सुख दुख प्राप्त होता है। तो सुख दुख का कारण अदृष्ट है। वो जिस किस की उत्पत्ति हुई है उसके लिए आपका अदृष्ट कारण हुआ, जिससे आपको भोग प्राप्त होता है। नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम कस्यचिद उत्पत्तिरस्ति। बीज और प्रयोजन, बीज है कारण और प्रयोजन है उसका फल, के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। ईश्वर के द्वारा सृष्ट जितने पदार्थ है, सृष्टि के रूप से कारण प्राणियों का कर्म, जिनको उस पदार्थ से कभी भी भोग सुख दुख प्राप्त होगा। और सृष्टि जिनकी हुई उनसे अवश्य ही किसको भोग प्राप्त होता है। ये सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, सबका अदृष्ट कारण है। जब इसका निर्माण हुआ था कोई कहाँ था, किंतु आपका अदृष्ट उसमें कारण कारण होता है। तो कार्य के पूर्व क्षण में रहना चाहिए। यदि आपका अदृष्ट कारण नहीं होता तो इसी गृह से आपको सुख अथवा दुख प्राप्त नहीं होता। यदि प्राप्त होता है तो आपका अदृष्ट कारण है। ये गृह निर्माण होने के पहले आपका अदृष्ट इसका कारण हुआ, तब निर्माण हुआ। आगे भी जितने आएंगे भोग करेंगे। ये पर्वत भी सामने है। इसकी सृष्टि होने के पहले जितने प्राणियों की उससे सुख दुख प्राप्त होता है, वहाँ रहने वाले उसको देख करके किसी प्रकार भी भोग प्राप्त होता है तो अदृष्ट कारण है। इसलिए सारे प्रपंच की जब उत्पत्ति होती है, प्राणियों को भोग मिलेगा, वो भोग के निमित्त अदृष्ट है कारण होता है, जिस कारण से ईश्वर की उपाधि माया में क्षोभन होता है, ईश्वर को सृष्टि करनी पड़ती है। इसलिए ये पृथ्वी सर्वेशा भूतानाम, भूत प्राणी, ब्रह्मा से लेकर के तृण घास तक जितने जीव है, घास पेड़ पौधे भी प्राणी है।
प्राण जिनका है उनको प्राणी कहते हैं। पेड़ पौधाओं का भी प्राण है, वो भी जीव है। तो जीव है तो प्राणी शब्द से कहा भी जाता है। सबके अदृष्ट का कार्य है प्रपंच। यह पृथ्वी भी सब प्राणियों के अदृष्ट का कार्य होने से प्राणियों का कार्य हुआ। सर्वेशा भूताना मधु, मधु का अर्थ मधु के समान कार्य। पृथ्वी सारे भूतों का कार्य हुआ अदृष्ट के द्वारा। ईश्वर निर्माण करते हैं किंतु अदृष्ट कारण होता है। गृह निर्माण करने वाला कोई है, मालिक कोई है, निर्माण करने के लिए मिस्त्री आदि लगते हैं, अलग है, बहुत मिलकर बनाते हैं, किंतु निर्माण का कारण है जितने प्राणियों को भोग मिलेगा वो सब के अदृष्ट कारण है। तो अदृष्ट के द्वारा सारे भूतों का कार्य हो गई पृथ्वी। और सर्वाणि भूतानि अस्यै पृथिवी मधु, अस्यै पृथ्वी का अर्थ करना अस्याः पृथिव्याः। इसी पृथ्वी का भी कार्य है सारे भूत। जो आत्मा है वो तो नित्य है, कार्य नहीं है, किंतु सारे भूत प्राणी जीव शरीर वाले, उनका जो शरीर बना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये भूत भौतिक पदार्थ है। भूत भौतिक पदार्थ होने के कारण पृथ्वी के बिना शरीर नहीं है। पार्थिव शरीर में पृथ्वी अधिक है, किंतु जितने भी शरीर है स्वर्ग आदि में कहीं भी हो, पांच भौतिक है। पांच भौतिक शरीर होने के कारण भूत कारण है, तो पृथ्वी भी कारण है। तो सारे शरीर पृथ्वी का कार्य हो गया। शरीर जैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पृथ्वी का कार्य, पांच भूत का कार्य है, ऐसे पृथ्वी का कार्य हुआ। जैसे सब प्राणियों का अदृष्ट कारण है, तो आपका अदृष्ट भी कारण है। इसी प्रकार पांच भूतों का कार्य पृथ्वी का, पांच भूत का कार्य होने से पृथ्वी का भी कार्य हुआ, सबके शरीर। तो शरीर विशिष्ट जो भूत है ये पृथ्वी का कार्य है। पृथ्वी सारे भूतों प्राणियों का कार्य है अदृष्ट के द्वारा, और सारे भूतों का शरीर पृथ्वी का कार्य है। शरीर में जो पार्थिव अंश है वो कार्य है, शरीर कार्य हुआ। तो ये परस्पर कार्य का अनुभव हो गया। तो भूत कार्य कहने से शरीर विशिष्ट ही जीव कहे जाते हैं, केवल शुद्ध आत्मा को नहीं। शुद्ध आत्मा को जीव नहीं होगा, जीव प्राण धारण है। प्राण धारणा जब होता है तो सूक्ष्म शरीर रहा, स्थूल शरीर रहा, तो इसलिए उनके शरीर भूतों का कार्य होने से सारे भूत हो गए पृथ्वी का कार्य। ये दोनों हो गए पृथ्वी और भूतों का शरीर। यश्चयम् अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष। इसी पृथ्वी में जो तेजमय चिन्मात्र प्रकाशमय अमृतमय अमर धर्म पुरुष है, पृथ्वी में देवता है। और यश्चयम् अध्यात्मम शारीर तेजमय अमृतमय पुरुष। शरीर में होने वाला शारीर अध्यात्म देह में तेजमय अमृतमय पुरुष है, ये है लिंग देह स्वरूप। लिंग देह में पृथ्वी अंश है, पृथ्वी अंश अभिमानी, ये लिंग अभिमानी हुआ। कार्य और कारण करण एक हो गया पृथ्वी, पृथ्वी में रहने वाले तेजमय अमृतमय पुरुष, और देह में होने वाले जो सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी वंश अभिमानी है उसको कहा तेजमय अमृतमय पुरुष, ये कर्णात्मक। ये कह करके ये चार ही हो गए, पृथ्वी और भूत। पृथ्वी में जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी, और इसमें भी सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर अभिमानी। सूक्ष्म शरीर में यहाँ पृथ्वी वंश केवल लेना, क्योंकि आगे सब अलग अलग कहेंगे। अभिमानी लेना, ये हो गए, ये सब चारों है कार्य है। और जो कार्य होता है सब मिथ्या है।
जितने सब कार्य कारण कहने का अभिप्राय, जितने कार्य है परस्पर कार्य कारण भाव हो जाते हैं। ये जो पृथ्वी पार्थिव अंश को लेकर के सब बना, कार्य सब मिथ्या है और वो अपने अधिष्ठान में कल्पित है। जितने कार्य परिच्छिन्न है उत्पन्न होते हैं मिथ्या है, सबका अधिष्ठान एक सत्य है। जो ही सत्य इन चारों का एक है, कार्य सो मिथ्या, बाकी एक पारमार्थिक कारण जिससे इतने उत्पन्न होते हैं अध्यस्त है, वही होता है सत्य। वो जिसको अयमेव स, वही सत्य है। जितने जो पहले कहा था इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो आत्मा ही सत्य है और सो मिथ्या है, सो अयमेव स आत्मा। योयम आत्मा कहा था, इदम सर्वम यदयम आत्मा कहा गया था, यही आत्मा ही, यह सत्य है। इदम अमृतम, जो अमृतत्व साधन मैत्रेय के लिए कहा गया था, आत्मज्ञान, वो अमृत यही आत्मा रूप है, जिसका ज्ञान अमृतत्व का साधन। इदम अमृतम, इदम ब्रह्म, जो बालाक्य ने कहा था ब्रह्म ते ब्रवाणी, अजात शत्रु ने कहा था ब्रह्म विज्ञापयिष्यामि, जो ब्रह्म कहा गया था ही ब्रह्म है। जो आत्मा है उसका ज्ञान अमृतत्व साधन है। ज्ञान अमृतत्व साधन होने से वह आत्मा को भी अमृत कहा। और इदम सर्वम, ये सब कुछ सर्वात्मक है, जो जिसके ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से सर्वात्मक हो जाते हैं। सर्वम भवति इदम सर्वम, सब कुछ है, आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म ते ब्रह्माणी, वही इसका ज्ञान अमृतत्व का साधन। ये सर्वपर्याय में इसी प्रकार कहेंगे। अयमेव स कहकर योयम आत्मा, इदम सर्वम यद अयमात्मा, ये कहा गया था। उसके बाद इदम अमृतम, जो अमृतत्व साधन, मोक्ष साधन मैत्रेय के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा, जिसका ज्ञान अमृतत्व साधन, इदम अमृतम कहकर उसका स्मरण करते हैं। इदम ब्रह्म, जो ब्रह्म ते ब्रह्माणी कह करके कहा गया था बाला की अजात शत्रु संवाद, यही ब्रह्म यह है। और इदम सर्वम, जिसके ब्रह्म ज्ञान से सर्वात्मक हो जाते हैं, ये सर्वम इदम। जिस प्रकार पृथ्वी पर्याय में कहा गया, इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय का अर्थ समझ लेना। इमा आप सर्वेषां भूतानां मध्वासाम अपाम सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम आसु अपसु तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यश्चायम अध्यात्म रहितसस्तेजोमयो अमृतमय पुरुष अयमेव स योयम आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। ये जल है सर्वेषां भूतानां मधु, सारे भूतों का कार्य अदृष्ट के द्वारा। आसाम अपाम सर्वाणि भूतानि मधु, जल का भी सब कार्य है सारे भूत। यश्चयम अपसु, यम आसु अपसु, जल में तेजमय अमृतमय पुरुष है। यश्चयम अध्यात्मम रहितसः तेजमय अमृतम पुरुष, रेत में होने वाले अध्यात्म जलों का विशेष। आपो रेतो भूत्वा शिष्णम प्राविशत, श्रुति कहती है। रेत वीर्य होकर के जल प्रविष्ट है, जल रूप ही है। ये रहितस है, वो जल के सूक्ष्म अंश, वही अयमेव स योयम आत्मा यदयम आत्मा। इदम अमृतम, अमृतत्व साधन मैत्रेय के लिए कहा गया था। इदम ब्रह्म ब्रह्मते ब्रह्माणि इदम सर्वम। अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मधु अस्य अग्नि सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम अस्मिन् अग्नौ तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यश्चायम अध्यात्मम वाङ्मयस्तेजोमयो अमृतमय पुरुष अयमेव स योयम आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। अग्नि सारे भूतों का कार्य अदृष्ट के द्वारा। अग्नि से भी सब बनेंगे, सब का शरीर, अग्नि का भी कार्य सारे भूत है। और ये भूत स्थूल ले लेना। आगे अग्नि में जो तेजो में अमृतम सूक्ष्म अंश है,
और देह में जो वांग में है तेज में अमृत में पुरुष। अग्निर्वाग भूत्वा मुख पुरुषम प्राविशत, अग्नि यहाँ प्रविष्ट है बाघ होकर के। अयमेव स जो यम आत्मा, ये अमृतत्व साधन है, यही ब्रह्म है, इदम सर्वम। अयम वायु सर्वेषां भूतानां अध्वस्य वायु सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्मिन् वायौ तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम अध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुष अयमेव स योयम आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। ये वायु सब सारे भूत का कार्य है और वायु का सारे भूत कार्य है। इसी वायु में जो सूक्ष्म तेजमय अमृतमय पुरुष है, जो देह में भी प्राण है तेजमय अमृतमय पुरुष, ये सब कुछ कल्पित है, अध्यस्त है। ये सब का अधिष्ठान जो वही आत्मा है, वही जिसके ज्ञान अमृतत्व का साधन है, वही ब्रह्म है, इदम सर्वम। वायु बाहर है, अंदर प्राण भूत्वा नासिके प्राविशत श्रुति कहती है। सर्वत्र स्थूल शरीर लेना और यहाँ कर्ण रूप लेना, जैसे चक्षुरादि इंद्रिय है, यहाँ कर्ण रूप लेना, जो सूक्ष्म अंश लेना, उसमें तेजमय अमृतमय पुरुष कह करके, शुद्ध चेतन नहीं, वो कर्ण लेना है, इंद्रिय रूप सर्वत्र सूक्ष्म अंश है। अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम अस्मिन् आदित्ये तेजमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम अध्यात्मं चाक्षुषस्तेजमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योयम आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। ये आदित्य भी सारे भूत प्राणियों का कार्य अदृष्ट के द्वारा, और आदित्य का भी सारे सो कार्य है। यश्चयम अस्मिन् आदित्य में तेजमय अमृतमय पुरुष कर्ण रूप है, देह में चाक्षुष तेजमय अमृतमय पुरुष है। ये सब अध्यस्त कल्पित है, सारे कार्य है, किंतु इनका जो अधिष्ठान है वही आत्मा है, वही अमृतत्व साधन, उसका ज्ञान, वही ब्रह्म है, इदम सर्वम। आदित्य चक्षु रूप से स्थित है अध्यात्म देह में। इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम आसु दिक्षु तेजमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम अध्यात्म श्रौत्रः प्रातिश्रुतकस्तेजोमयो अमृतमय पुरुष अयमेव स योयम आत्मे इदम अमृतम इदम ब्रह्मे इदम सर्वम। ये सब दिशा है सारे भूतों का कार्य, और दिशाओं का भी कार्य सारे भूत है, दिशा में सब रहेंगे। जो ये दिशा में तेजमय अमृतमय पुरुष है, सूक्ष्म कर्ण से, जो देह में भी श्रौत्र प्रातिश्रुतक प्रतिश्रवण बेले में होता है, प्रत्युत्तर बेले में, दिशा श्रोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशत, चक्षु कर्ण में प्रविष्ट है। ये सब कुछ परस्पर आश्रित है, उपकार्य उपकारक भाव, सब जितने उपकार्य उपकारक भाव है, कार्य है, सब अध्यस्त है, कल्पित है, सबका एक कारण है, वही आत्मा है, जिसके ज्ञान मोक्ष का साधन अमृतम ब्रह्म ते ब्रह्माणी कहा गया था, यही ब्रह्म है, इदम सर्वम। अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चंद्र से सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम अस्मिन् चंद्रे तेजमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम अध्यात्मं मानसस्तेजमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योयम आत्मे इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। चंद्र भी सारे भूतों का कार्य है, चंद्र का भी कार्य है, चंद्र के द्वारा अन्न पुष्ट होता है, सब शरीर बनता है। ये चंद्र में जो तेजमय कर्ण रूप है, और देह में जो मानस तेजमय अमृतमय है, चंद्रमा मन होकर के प्रविष्ट हुआ, यही पुरुष है, एक है वही आत्मा, अयम आत्मा, ये अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, समान प्रकार है अर्थ। यम विद्युत सर्वेषां भूतानां मध्वस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम अध्यात्मं तैजसस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योयम आत्मे इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। विद्युत भी सारे भूतों का कार्य, और विद्युत का सब भूत कार्य हो गए, और विद्युत में जो कर्ण रूप तेजमय अमृतमय पुरुष है सूक्ष्मांश,
और देह में तेजस है, तेज से तेज में होने वाले अध्यात्म तेज में अमृत में पुरुष है। ये सब कुछ परस्पर उपकारी उपकार के है, कल्पित है, मिथ्या। इनका अधिष्ठान आत्मा है, जिसके ज्ञान अमृतत्व मोक्ष का साधन वही आत्मा ही ब्रह्म है। इदम सर्वम अयम स्तनयित्नु सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नो सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् स्तनयित्नौ तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यस्यायम अध्यात्मं शाब्दस्वरस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। स्तनयित्नु मेघ गर्जन होता है, सब भूतों का कार्य, और स्तनयित्नु का भी सारे भूत कार्य है। परस्पर स्तनयित्नु में होने वाले जो सूक्ष्म है, देह में होने वाले शब्द सौवर स्वर अध्यात्म है, स्वर विशेष दिखता है, इसलिए सौवर का स्वर संबंधी ये है। अयमेव स सारे कुछ अध्यस्त है, उनका कारण अधिष्ठान आत्मा, यही अमृत इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयम आकाश सर्वेषां भूतानां मध्वस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यस्यायम अध्यात्मं हृदय आकाशस्तेजोमय अमृतमय पुरुषोयमेव स योऽयम् आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। आकाश ही सारे भूत का कार्य, सारे भूत आकाश का कार्य है। आकाश में जो तेज में अमृतमय पुरुष है, आकाश में है कार्य सब, और देह में भी जो कार्यकरण कर्ण रूप में है वो सब अयम सारे सारे भूत पृथ्वी आदि आकाश तक सारे देवता, देवताओं का शरीर भी, सबके शरीर में चक्षुरादि सूर्य आदि देवता प्रविष्ट हो गए। जितने देवता भी उनका ही शरीर भी भौतिक है। देवतागण जितने हैं, भूत समुदाय है, जितने सब कार्यकरण संघात है, कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय, ये समुदाय जितने हैं, तो बाहर भी आध्यात्मिक जो चक्षुरादि इंद्रिय है और अधिदैविक देव बाहर जो समष्टि देवता है, वो समष्टि देवता भी शरीर में इंद्रिय के अनुग्रह के रूप से है। तो सारे भूत भौतिक पदार्थ, सारे देवता, सब का शरीर इंद्रिय, ये सब जिसने परस्पर उपकारक उपकार्य भाव, परस्पर को उपकार्य और उपकारक, ये सब मिल करके कार्य बनाते हैं। परस्पर सब कार्य हो गए, और सब कार्य होने के कारण उनका एक कारण होगा। जो कारण है वही कारण ही आत्मा है, जिसमें सब कुछ अध्यस्त है, कार्य मिथ्या है। छांदोग्य उपनिषद में आया था, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। कारण ही सत्य है, वही ब्रह्म है, उसमें सब अध्यस्त है, वही आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। ये सब कार्यकरण भाव भी जो होता है, कार्य कारण भाव सब धर्म के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा होता है। तो अदृष्ट को भी बताते हैं। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् धर्मे तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यस्यायम अध्यात्मं धार्मस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मेदम अमृतमिदम ब्रह्मेदम सर्वम। पहले आया था सत्यम वदंतम धर्मम वदती त्याहु। धर्मम वदंतम सत्यम वदती। धर्म ही सत्य, सत्य ही धर्म। जो धर्म कहता है तो सब कहते हैं सत्य कहता है, कोई सत्य कहता है तो कहते धर्म कहते हैं। सत्य धर्म में सत्य होता है, शास्त्र में जैसे कहा गया वो सत्य है, नहीं धर्म है। शास्त्र में जैसे कहा गया धर्म है, उसका अनुष्ठान करने से सत्य होता है। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि में आता है, शांति पाठ में ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। सत्य है, जब अनुष्ठान करेंगे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, उसका नाम सत्य होता है। आचरण करेंगे तो सत्य होता है। और ऋतम अथवा धर्म है, शास्त्र से ज्ञान होता है। शास्त्र में जैसे कहा गया इसको मन में रखना, ये हो गया ऋत। उसको अनुष्ठान करेंगे तो होगा सत्य।
यहाँ भी इस प्रकार शास्त्र में जो कहा गया है वो धर्म है, अनुष्ठान करेंगे तो सत्य होगा। तो ये धर्म और सत्य को वहाँ पहले कहा था, अलग एक करके कहा गया था। एक होने पर भी हम भेद से कथन करते, पहले धर्म कहते आगे सत्य कहेंगे। धर्म कहने से शास्त्र में जैसे कहा गया है, और वो यदि आचार रूप से अनुष्ठान करेंगे उसका नाम हो जाएगा सत्य हो जाएगा। धर्म ही कार्य अनुष्ठान करने पर सत्य हो जाएगा। ऋतम शब्द से भी धर्म है जो शास्त्र में कहा गया है, और अनुष्ठान करेंगे तो उसको सत्य शब्द से कहते हैं। दृष्ट और अदृष्ट होकर के, अदृष्ट अपूर्व होता है धर्म, अदृष्ट रूप से कार्य बनता है तो सत्य हो जाता है। अयम धर्म सारे भूतों का कार्य हुआ, और सारे भूत धर्म का कार्य है ही अदृष्ट का कार्य। जो इसमें धर्म में करण रूप है सूक्ष्म देवतांश, और यश्चयम अध्यात्म धर्म संबंधी है, ये करणात्मक है, ये ही सब कुछ अध्यस्त है, इन्हीं का अधिष्ठान है। जो आत्मा वही अमृत है, ये ब्रह्म इदम सर्वम। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं सात्यस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। सत्य भी सारे भूतों का कार्य, सारे भूत भी सत्य का कार्य है। अनुष्ठान आचार करेंगे, धर्म कर्म अनुष्ठान करेंगे तो सब कार्य बनता है। इसमें जो सत्य में सूक्ष्म कर्ण रूप है तेजमय अमृतमय, तेजमय अमृतमय पुरुष कह करके देवता आदि का ग्रहण हो जाता है, कर्ण अभिमानी का ग्रहण होता है, किंतु उसमें शुद्ध चेतन तो कार्य नहीं है। अभिमानी कहेंगे तो उसका शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर को लेकर के कार्य का अनुभव होता है। जिस प्रकार सारे भूत पृथ्वी का कार्य, भूत कहेंगे तो ब्रह्मा से लेकर तृण तक, ये तो आत्मांश तो कार्य नहीं, देह कार्य होने के कारण भूतों को कार्य कहा गया। सूक्ष्म शरीर अभिमानी कर्ण रूप जो कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर अभिमानी शुद्ध चेतन नहीं। सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो कार्य कहा जाता है। चेतन सत कार्य नहीं, किंतु स्थूल शरीर कार्य और सूक्ष्म शरीर कारण कर्ण, सर्व प्रत्येक पर्याय में एक स्थूल को लेकर के और एक सूक्ष्म को लेकर के। और सूक्ष्म में जैसे चक्षुरादि इंद्रिय कही गई, और चक्षुरादि का अनुग्रह का देवता भी है, देवता बाहर है और चक्षु अध्यात्म प्रविष्ट है। ये सब संबंधित धर्म, विद्युत, मेघगर्जन, भूत भौतिक सारे पदार्थ में तत्त पदार्थ अभिमानी देवता भी है, और वही सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट है, सूक्ष्म शरीर में है। तो देह में भी सबके सूक्ष्म अंश में सब देवताओं का प्रवेश है, और बाहर भी है। देह के अंदर, देह के बाहर जो कर्ण रूप सूक्ष्म अंश है और कार्यांश स्थूल है, ये सब प्रत्येक पर्याय में इस स्थूल लेना, उसके बाद उसमें जो कर्ण रूप है सूक्ष्म अभिमानी। किंतु अभिमानी कहते समय जैसे भूत लेते समय कार्य होता है उनका शरीर, न कि चेतना। इसी प्रकार सूक्ष्म कर्ण अभिमानी जब कहेंगे, देवता कहेंगे, वहाँ भी उनका शरीर होता है कार्य, वो शरीर सूक्ष्म शरीर कार्य है। अशुद्ध चेतन तो कार्य कारण नहीं है, किंतु शुद्ध चेतन ही इस रूप से दिखता है, स्थूल शरीर रूप से दिखता है, सूक्ष्म शरीर रूप से अभिमानी होकर के तेजस होता है, हिरण्यगर्भ होता है। प्रत्येक पर्याय में जो तेजमय अमृतमय पुरुष कहते हैं, ये तेजोमय अमृतमय पुरुष कहने से शुद्ध चेतना नहीं लेना, यहाँ सूक्ष्म शरीर अभिमानी लेना है, और सब भूत अभिमानी है देवता। ये तेजोमय इसलिए प्रकाश कहते सूक्ष्म होने के कारण, और अमृतमय कहते स्थूल का जैसे नाश होता है, सूक्ष्म का इतनी जल्दी नाश नहीं होता है, इसलिए उसको अमृतमय पुरुष कहा। नहीं तो तेजोमय अमृतमय पुरुष कह कर अयमेव स, तेजोमय अमृतमय पुरुष है वही यह है जो आत्मा,
ये अर्थ नहीं। जो अमृतमय तेजोमय पुरुष है वही आत्मा है ऐसा अर्थ नहीं करना। ये जो अमृतमय पुरुष है और वो धर्म में होने वाले जो तेजोमय अमृत पुरुष है, च शब्द कहने से ये भी सब परस्पर कार्य कारण भाव है। ये धर्म सारे भूतों का कार्य और धर्म का स्वभूत कार्य, यश्चयम अस्मिन् धर्मे, ये वो भी कार्य है। जो धर्म में रहने वाले तेज में अमृत पुरुष, जो देह में रहने वाले धर्म, ये भी परस्पर कार्य कारण भाव है। अमृतमय पुरुष तक हो गया सब कार्य कारण भाव। सारे चार पदार्थ जो परस्पर उपकारी उपकारक भाव हो गए, उनका जो अधिष्ठान है अयमेव स योऽयम् आत्मा। अयमेव स योऽयम् आत्मा, यद सर्वम आत्मा कहा गया था, यही आत्मा यह है जो सारे चारों का अधिष्ठान है। और तेजोमय अमृत पुरुष जो है वही आत्मा है ऐसा नहीं है। तेजोमय अमृतमय पुरुष कह करके सूक्ष्म अभिमान लेना, कर्ण रूप लेना, स्थूल और कर्ण कार्य कर्ण, कार्य है शरीर स्थूल और कर्णात्मक हो गया सूक्ष्म। चारों कार्य कारण भाव है, उनका जो अधिष्ठान है वही आत्मा है। अयमेव स योऽयम् आत्मा, उसके साथ अन्य अयमेव स योऽयम् आत्मा, जो आत्मा ही वह है सबका अधिष्ठान रूप है, वही अमृत है। अमृतत्व साधन उसका ज्ञान है, वही इदम ब्रह्म ते ब्रह्माणि कहा गया था। इदम सर्वम, इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं सात्यस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मेदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। दृष्ट रूप से अनुष्ठान करेंगे आचार रूप हो जाता है, वो होता है सत्य। जो धर्म ही सत्य हो जाता है। वो भी सामान्य विशेष दो प्रकार है। सामान्य पृथ्वी आदि सर्वेषां भूतानां कार्य है और सर्वभूत उसका कार्य है। उसमें सत्य में तेजो में अमृत सूक्ष्म अंश है और शरीर में भी सात्य है, तेज में अमृतमय पुरुष। ये सब कुछ चार कार्य है, उनका अधिष्ठान आत्मा है, वही ब्रह्म है, ये सर्व कुछ है। सामान्य रूप से बाहर है, विशेष रूप से अलग अलग देह में ये कार्यकरण संघात सारे सब है। ये सब कुछ सत्यन वायुराभाति ये सब कहा गया था है उपनिषद में। तो सब सत्य संबंधी जितने ये सब जितने हैं, मूर्त अमूर्त को भी सत और उत्यत कर कहा गया था। ये सब कुछ हो गए धर्म सत्य करके सब अध्यस्त है, उनका अधिष्ठान आत्मा है। इदम मानुषम सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम् अस्मिन् मानुषे तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं मानुषस्तेजोमयो अमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। ये मानुषम सर्वेषां भूतानां आदु, मानुष है जाति विशिष्ट है, जितने लेना जाति, जाति विशेष मनुष्य आदि, जाति का विशेषण मानुष, मानुष आदि जाति है। जितने प्राणी सब है परस्पर उपकार्य का उपकार्य उपकारक है, सारे समूह है। और सर्वाणि भूतानि यश्चैव अस्मिन् मानुषे तेजमय अमृतमय पुरुष है, कर्ण रूप है। यश अध्यात्म मानुष तेजमय अमृतमय पुरुष है। ये सब चारे हो गए कार्य है। मनुष्य आदि जाति जितने हैं वो सब परस्पर देह में ऐसे निर्देश किया गया। तो सब सारे कार्य है, उनका अधिष्ठान आत्मा, वही अमृत ब्रह्म सर्व है। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आत्मन सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् आत्मनि तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् आत्मा तेजोमयो अमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम् अमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। ये आत्मा कह करके ये जाति विशिष्ट पिंड को लेना, कार्यकरण संघात। पहले जाति के लिए कहा गया था, अभी जाति विशिष्ट पिंड लेना। आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, और आत्मा का सारे भूत मधु कार्य है। इसमें रहने वाले पिंड रहने वाले कर्ण रूप है, तेजो में अमृत में पुरुष, देह में अमृत तेजो में भूत में रहने वाले, देह में रहने वाले।
यद्यपि वहाँ पहले शरीर शब्द से कहा गया था, तो भी वहाँ सामान्य शरीर कहा था, यह कार्य जाति विशिष्ट शरीर लेना है। तो ये सब सूक्ष्म कर्ण रूप है, लिंग और देह स्थूल है, इसका जो संघात है ये समुदाय जिसमें है वे आत्मा है, वे अमृत ब्रह्म सर्वम। स वा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा तद यथा रथनाभौ च रथनेमौ च आराः सर्वे समर्पिता एवं एवास्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एते आत्मानः समर्पिताः। ये सारे जितने सब कहा, पहले जो शरीर में कहा था वहाँ पार्थिव से लेकर कहा गया था, यहाँ सारे कार्यक्रम संघातों को लेकर कहा गया अयम आत्मा कह करके। पिंड पहले शरीर कहा गया था, सब शरीर सब भूत पृथ्वी का कार्य, तो पार्थिव अंश को जल अंश तेज अंश एक एक अंश को लेकर कहा गया था। यह पूरा शरीर जाति विशिष्ट शरीर को लेकर के ये भी जितने सब कुछ है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इनका जो कार्य करण का संघात, कार्य शरीर है, कर्ण है इंद्रियादि सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर की जो समुदाय है ये अध्यात्म देह व्यष्टि और अधिदैव के बाहर है समष्टि, सब कुछ व्यष्टि हो समष्टि हो, कार्य शरीर और सूक्ष्म शरीर ये सब कुछ अधिष्ठित है, अध्यस्त है, अधिष्ठान आत्मा है। वही आत्मा स वा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति, सारे भूत के अधिपति है, सबके द्वारा उपास्य है, ये आत्मा है। अधिष्ठाय पालयिता, सबको पालन करने वाला, अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा, राज विशेषण दिया है। कोई राजा है किंतु पालन नहीं करता है, किंतु ये राजा है और पालन करने वाला है। तद यथा रथनाभुच रथनेमुच आराह सर्वे समर्पिता, रथ के नाभि में, रथ नेमी में भी आरा बीच में, नेमी और नाभि के बीच में दोनों में आश्रित है। एवं एवा अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि, सारे भूत ब्रह्मादि स्तंभ तीर्ण पर्यंत, सर्वे देवता है इंद्र वरुण आदि, सारे लोक भी है, लोक भूर्भुव स्व आदि 14 भुवन है, सर्वे प्राण वाघादि है, सर्वे आत्मान सब आत्मा, सर्वात्मा कैसे जल में जैसे चंद्र प्रविष्ट हो जाता है, सब के शरीर में सवे आत्मान जीवात्मा, एक बिंब रूप शुद्ध चेतन है, उसका प्रतिबिंब सब के शरीर अंतकर्ण में चिदाभास रूप से, उसको ही जीवात्मा कहते हैं। सारे जीवात्मा यही आत्मा ही ब्रह्म ही तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, वही जीवात्मा रूप से प्रविष्ट हुआ। सर्वत्र आत्मा एक शुद्ध चेतन बराबर है। सूक्ष्म शरीर में देह में उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो अभिव्यक्ति होती है, उसमें प्रतिबिंब दिखता है। जल में प्रतिबिंब चंद्र को कह देते, देखो चंद्र जल में प्रविष्ट है, प्रविष्ट जैसे दिखता है, प्रवेश में तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा का प्रवेश, आत्मा तो व्यापक है, प्रवेश तो परिच्छिन्न का होगा। आत्मा सर्वत्र पहले से है, उसकी अभिव्यक्ति होनी, चिदाभास होना ही प्रवेश शब्द से कहा जाता है। तो सर्वे आत्मान कर्ण से सारे चिदाभास उसमें अध्यस्त है, अलग अलग आत्मा है, सब प्रतिबिंब रूप है, सारे प्रतिबिंब बिंब में आश्रित अध्यस्त है, बिंब ही सत्य है, सब आत्मा उसमें समर्पित है। अर्थात जितने जीवात्मा अलग दिखते हैं वही एक अधिष्ठान ब्रह्म है। सारे भूत भी है, प्राणी, सारे देवता भी है, सब लोक भूर्भुव सह, सर्वे प्राण बाघादि इंद्रिय, सारे व्यष्टि समष्टि लेकर के सब कुछ इसमें अर्पित है, एक अधिष्ठान है, यही सर्वात्मक है, सारे जगत उसमें अर्पित है। वामदेव ने कहा अहम अनुरवम सूर्यश्च, सर्वात्मक ज्ञान होने के बाद विद्वान सर्वात्मक हो जाता है। सर्वात्म होता है, वस्तुतः शुद्ध चेतन है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
यह मधु विद्या कह करके सारे कुछ कार्य है ब्रह्म में अभ्यस्त है। जो ब्रह्म विद्या है अमृतत्व साधन है, जिसके लिए मैत्रेयी ने पूछा तो यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि, ब्रह्म याज्ञवल्क्य ने कहा। और बाला की अजात शत्रु संवाद में ही कहा गया था, ब्रह्म ते ब्रह्माणी कह करके प्रारंभ किया गया था। ये सब कह करके ये सब कुछ कार्य जिसमें अधिष्ठित है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, उसी का ज्ञान अमृतत्व साधना। और ये मधु विद्या की स्तुति के लिए आगे कुछ मंत्र है। इदम वेतन मधु दध्यंग आतर्वण अश्विभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्य नवोचत तद्वाम नरा सनये दंस उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम दध्यंग हयन मध्वातर्वणो वाम अश्वस्य शीर्ष्णा प्रदीम उवाचेति। इदम वेतन मधु दध्यंग आतर्वणो अश्विभ्याम उवाच। दध्यंग ऋषि है, आथर्वण है, अथर्व का पुत्र है आथर्वण। अश्वेभ्याम उवाच, अश्विन कुमार दो, इन दोनों को उपदेश किया था। दध्यंग आथर्वण ऋषि ने अश्विन कुमार को ये मधु विद्या का उपदेश किया था। ये तदेतद ऋषि पश्यन अवोचत, इसको ऋषि है मंत्र दृष्टा अथवा मंत्र, इसको देख करके ऋषि मंत्र ने कहा, मंत्र के द्वारा कहा गया। ऋग्वेदी मंत्र है तद्वांग नरा सनये दंश उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम दध्यंग हयन मध्वातर्वण वाम अश्वस्य शीर्ष्णा प्रदीम उवाच इति। तद्वाम नरा सनय, वाम का तो तुम दोनों का, नराकार तुम हो, अश्विनी कुमार को मंत्र कहते हैं। शनय, शनि का अर्थ लाभ के लिए ये दंश नामक कर्म है, उग्र क्रूर कर्म तुमने किया। अश्विनी कुमार को मंत्र कहते ये उग्र कर्म तुमने किया है। ये आविष्करण में इसको मैं प्रकट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तुमने जो एकांत में इसे क्रूर कर्म किया था उसके मैं बोल रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। आविष्करण में तन्यतुर न वृष्टिम तन्यतुरिव, तन्यत पर्जन्य जिस प्रकार वृष्टि करती है इसी प्रकार तुम्हारा जो कर्म है मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। कर्म क्या क्या था? अश्विनी कुमार गए दध्यंग अथर्वण के पास मधु विद्या प्राप्ति के लिए। जो मधु विद्या प्राप्ति के लिए गए वो कहा, दध्यंग अथर्वण ने कहा तो ये इंद्र ने पहले कहा है, मुझे बोल रखा है, इसको किसी को तुम नहीं बताना। यदि किसको बोलोगे तो तुम्हारा शरीर में छेदन कर दूंगा। किसने कहा था? इंद्र ने। ये दध्यंग अथर्वण करने में भय लगता है, मैं जो कहूँ ना लगाना शुरू करूँगा, इंद्र आकर सिर छेदन कर देगा। तो अश्विनी कुमार कहते हम इससे तुम्हारी रक्षा कर देंगे, बचा देंगे। कि कैसे रक्षा करेंगे? तो आकर इंद्र सिर छेदन करेगा। प्रारंभ करते इंद्र आकर सिर छेदन करेगा। बोले ये राज वैद्य है। अश्विनी कुमार कहते नहीं, हमको मालूम है। पहले जब आप हमारा उपनयन करोगे, हमको उपदेश करने के लिए हमको शिष्यत्व ने स्वीकार करोगे, तो हम आपके सिर छेदन करके अश्व में लगा देंगे, अश्व के सिर लेकर के आपके गले में लगा देंगे। फिर जब आप उपदेश प्रारंभ करेंगे, इंद्र आकर के आपके सिर छेदन कर देगा। कौन सा सिर छेदन करेगा? अश्व का सिर छेदन कर देगा। तो आपका सिर जो अश्व में लगा होगा उसको ला कर हम आपके पे लगा देंगे। तो गुरुजी ने तो दध्यंग अथर्वण ने कहा था मैं कहने के लिए तैयार हूँ, किंतु भय लगता है इंद्र सिर छेदन करेगा। ये दोनों जब कहते हैं हम उसको ठीक कर देंगे, तो सिर छेदन करने के लिए भी राजी हो गई। ये श्रुति में सत्य धर्म पालन करना चाहिए, तो सिर छेदन करने के लिए तैयार हुए। काटो सिर, कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य का उपदेश करने के लिए। तो सिर छेदन करके अश्व में लगा दिए। ये जो मधु विद्या का उपदेश प्रारंभ किया, इंद्र आकर के काट दिया सिर को। तो अश्व सिर काट दिया, उसको ला करके अश्व में लगाया था, ये लगा दिया। तो ये कितने क्रूर कर्म कहा था। ये तुम्हारा कर्म जो तुमने किया था, मंत्र कहते इसको मैं प्रकट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तुमने जो कर्म किया था
इसके मैं बोल रहा हूँ। उग्र कर्म प्रकट करता हूँ, जैसे पर्जन्य वृष्टि करती। दध्यंग यन मधु आथर्वणे वाम अश्वस शीर्षना प्रदीप। दध्यंग आथर्वण में वाम मतलब विवाभ्याम तुम दोनों को अश्वस शीर्षना अश्व के सिर से प्रयद ईम उवाच। ईम ये अनर्थक है। प्रोवाच यद प्रोवाच जो आप दोनों को उपदेश किया था दध्यंग अथर्वण ने अश्व के सिर से, और तुमने जो उग्र कर्म किया था मैं उसको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मंत्र कहते हैं, ये मंत्र दृष्टा है। ये चार हैं यहाँ। ये जो कर्म है तो उनको उग्र कर्म है, दंश है, कर्म का नाम है। उग्र है, क्रूर कर्म है। क्रूर कर्म क्या है? किसका सिर छेदन कर देना, ये क्रूर कर्म है अत्यंत। ये दंश कर्म का नाम है। तुमने जैसे कर्म किया था, यहाँ जो तन्यतुर न का अर्थ इव, तन्यतुर इव के लिए तन्यतु पर्जन्य जिस प्रकार वृष्टि करता है, इस प्रकार मैं तुम्हारे क्रूर कर्मों को प्रकट कर रहा हूँ। इस मंत्र ने कहा अश्विनी कुमार को। आगे भी इस प्रकार इदम वेतन मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन्नवोचत आथर्वणाय श्विनो दधीच स्व शिर प्रत्ययरयतम स वाम मधु प्रवोचत ऋतायन त्वाष्टम यद्स्रावपि कक्षम वामिति। ये मधु विद्या का उपदेश दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमार को कहा था। तद एतद ऋषि पश्यन्नवोचत, इसको दे करके मंत्र ने कहा है। मंत्र दृष्टा मंत्र ऋषि आथर्वणाय अश्विनो दधीचे अश्वं शिरम प्रत्ययरयतम। जो आथर्वण थे उनके लिए अश्विनी कुमार दोनों ने आथर्वण या दधीचे उनका नाम है दध्यंग, चतुर्थ्यंत दधीचे, दध्यंग दध्यंचो दध्यंच बनेगा, दधीचे चतुर्थ्यंत। अश्व के स्व अश्व शिरम प्रत्यय, अश्व के सिर को लेकर दे दिया, उनका सिर काट दिया, अश्व के सिर लेकर के उसमें लगा दिया। प्रत्ययतम प्रत्ययतम उसमें गमित बनता है, उसमें लगा दिया। सवा मधु प्रवचत, वो फिर अथर्वण दध्यंग ने तुमको मधु उपदेश किया। ऋतायन सत्य धर्म पालन करते हुए, जब पहले कहा था प्रतिज्ञा की थी, उसको पालन करने की इच्छा करते हुए कहा कोई बात नहीं, काटो तुम जैसे करो, काटो जो करना करो, उपदेश कर दिया। तो जीवन के संदेह होने पर भी सत्य धर्म पालन करना चाहिए, ये सूचना है श्रुति के द्वारा। भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते, ये सत्य धर्म पालन करना जीवन जीवित रहने से भी बढ़ करके। दस्रु अपि कक्षम, जो 10 कर्म तुमने किया था, गोप्य कक्षम गुह्य दस्रु है परबल को नष्ट करने वाले तुम, दस्रु तुम दोनों, शत्रु को जीतने वाले, हिंसा करने वाले, तुमने जो कक्ष गोप में वाम तुम दोनों का कर्म किया था उसके मैं प्रकट करता हूँ, तुमने इसे किया था। त्वाष्ट इसमें आया, ऋतायन त्वाष्टम, त्वष्ट्रा है आदित्य, उसके संबंधी ये त्वाष्ट है। ये क्योंकि यज्ञ का सिर छेदन करने पर तो त्वष्टा हो गया था, उसको करने के लिए एक प्रवर्ग कर्म है। प्रवर्ग कर्म के अंगभूत विज्ञान त्वाष्ट मधु, त्वाष्ट मधु विद्या प्रवर्ग कर्म के अंग है। तो इसी के विषय में त्वाष्ट उसका नाम हुआ। ये त्वाष्ट जो है, तुम तो हिंसा करने वाले अश्विनी कुमार दोनों, तुमको इसे दध्यंग अथर्वण ने कहा था, ये क्रूर कर्म तुमने किया था कह के मंत्रदृष्टा। ये जो मंत्रदृष्टा करके यहाँ कहते हैं, ये क्रूर कर्म किया था तुमने कह करके उनकी निंदा होती है, स्तुति होती है। तो स्तुति के लिए आख्यायिका है, तो स्तुति के लिए कैसे इतने क्रूर कर्म तुमने किया मैं प्रकट कर देता हूँ, सबके सामने बोल दूंगा। तो कहने पर निंदा कैसे, स्तुति कैसे? नहीं, निंदा निंद्यम निंदित तुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा के लिए नहीं है, ऐसे विद्या मधु विद्या की स्तुति होती है,
और मध्य विद्या प्राप्ति के लिए तुमने इतने क्रूर कर्म भी करके मध्य विद्या की प्राप्ति की, और सत्य धर्म परिपालन करने के लिए दध्यंग अथर्वण ने भी शिरच्छेदन के लिए तैयार हो गया। और ऐसे विद्या तुमको प्राप्ति हुई जिसके कारण इसे कर्म करने पर भी तुम्हारा कोई हानि नहीं हुई, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ा नहीं। इतने कितने श्रेष्ठ ये विद्या है, और तुमने प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी कम नहीं है। विद्या जहाँ श्रेष्ठ है उस विद्या को प्राप्त करने चाहने वाला जो प्राप्त करता है वो भी श्रेष्ठ है। इसलिए श्रोता भी दुर्लभ कहा गया। वक्ता तो दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है। आश्चर्य लब्धा प्राप्त करने वाले कोई भी दुर्लभ होते हैं। इदम वे तन्मधु दध्यंग अथर्वण अश्विभ्याम उवाच तदेत ऋषि पश्य नवोचत पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरः सपक्षी भूत्वा पुरः पुरुषाविशदिति सवायं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरीषयो नैनेन किंचनानावृतम नैनेन किंचनासंवृतम। यही मधु है जो दध्यंग अथर्वण अश्विनी कुमार को कहा था। तदेतद ऋषि पश्य नवोचत, ऋषि मंत्र दृष्टा है अथवा मंत्र इसको देख करके कहा था। पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद, पुरः पहले चक्रे द्विपद, द्विपद से द्विपद उपलक्षित मनुष्य आदि। ये पुरः शरीर है, पुरश्चक्रे पुरः शरीर है किसके द्विपद। ये अव्याकृत नाम रूप था। पहले परमात्मा ने नाम रूप व्याकरण करने के लिए पहले द्विपद शरीराणि चक्रे, दो पाद वाले मनुष्य के शरीर को बनाया। उसके बाद पुरश्चक्रे चतुष्पद, चार पाद वाले पशु के पूरा शरीर को बनाया। पुरः स पक्षी भूत्वा, उसके बाद पक्षी बन करके पुरः पुरुषाविशत, पक्षी बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गया। पक्षी का अर्थ यहाँ लिंग शरीर, लिंग शरीर होकर के लिंग उसमें प्रविष्ट हो गया। स्थूल शरीर बना करके उसमें लिंग शरीर प्रविष्ट हो जाता है। अभी कोई मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर चला जाता है, आगे स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म शरीर में चिदाभास रूप होकर के उसमें प्रकट हो जाना ही प्रविष्ट हो गया। पुरः पूर्व पक्षीभूत आविशद, सब अयम पुरुष, ये पुरुष है शुद्ध चेतन, सारे शरीर में रहने वाला उनसे पुरुष। सर्वासु पुरुषु, सारे पूर्व में शरीर में रहता है। पुरीशय, पूरी शरीर में रहने से उसका नाम पुरीशय, सबके शरीर में रहता है, सबके पूर्व में शरीर में है पुरीशय। न एनेन किंचन अनावृतम, एनेन किंचन अनावृत नहीं, अभी तो सर्वम आवृतम, सर्वत्र होने से सब को ढक दिया। सर्वम एनेन आवृतम, सब को ढक देता है, वही रहता है, सब को ढक दिया। कुछ अनावृत नहीं है, सब को ढक दिया, सब सर्वत्र है। नैनेन किंचन असंवृतम, और सब को ढक दिया, सबके ऊपर ढक दिया, ऊपर तो रह गया, अंदर प्रविष्ट नहीं होगा। इसे कहा एनेन किंचन असंवृत नहीं, अप्रविष्ट भी नहीं है। सबको ढक दिया तो सबके ऊपर हो गया, बाहर है, और कोई असंवृत नहीं, किसी में अनुप्रविष्ट नहीं, ऐसे बात नहीं, सबके अंदर प्रविष्ट हो गया। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। सब बाहर प्रविष्ट हो गया तो सबको ढक दिया, और वो संवृत हो गया मतलब सबके अंदर प्रविष्ट हो गया। पूरा अंदर बाहर सर्वत्र कार्यकरण रूप से स्थित हो गया। ये सर्व कुछ यही एक अद्वितीय तत्व है, सब के अंदर बाहर वही है, वही सर्व रूप से दिखता है, वही शरीर रूप से, वही करण रूप से, सर्व रूप से दिखता है, वही है, एक एकात्म ही है, वास्तव पारमार्थिक सत्य है। इदम वेतन मधु दध्यंग अथर्वणाश्विभ्याम उवाच तदे तदृषि पश्य नवोचत रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रुमाया भी पुरुरूपयते युक्ता ह्यस्य हरय शतादशेति अयम वे हरयो अयम वे दशरथ सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्य अनुशासनम। यही मधु है दध्यंग अथर्वण अश्विनी कुमार को कहा था। तदेत ऋषि पश्य नवोचत, ऋषि देखते हुए दृष्टा कहा रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव,
एक ही परमात्मा है, किंतु रूपम रूपम जितने औपाधिक रूप है शरीर कार्यकरण संघात प्रतिरूप अनेक रूप हो गया। जैसे जैसे है संस्थान इस रूपा सब बन गया। माता पिता के अनुसार जैसे पिता पुत्र बन गया, चार पदा वाले पशु से पशु, मनुष्य से मनुष्य, अलग अलग कार्यकरण संघात होकर के सर्वत्र अभिव्यक्त होने से सर्वत्र प्रविष्ट जैसे अनेक रूप हो गया। तदस प्रतिरूप बभुव। ये क्यों इस अनेक रूप हो गया? तदस रूपम प्रतिचक्षणाय, उसके स्वरूप आत्मा के स्वरूप वास्तव स्वरूप को ख्यापन करने के लिए। आत्मस्वरूप सत्य सर्वत्र ही है, सबके अंदर बाहर है। इसको प्रकट करने के लिए नाम रूप बना करके समय प्रविष्ट हो गया। नाम रूप का व्याकरण यदि नहीं होता, जो शुद्ध स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप का भी ज्ञान कैसे होगा? निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान होने के लिए सोपाधिक रूप बना। प्रज्ञान घन शुद्ध स्वरूप का ज्ञान निरुपाधिक ज्ञान नहीं हो सकता है, उपाधि के द्वारा ही ज्ञान होता है। जो नाम रूप अध्यस्त है उसके द्वारा अध्यस्त वस्तु का निषेध करके, पहले अध्यस्त वस्तु को देखो, नाम रूप का निषेध करो, अधिष्ठान ब्रह्म रहेगा। इसी प्रकार ये नाम रूप प्रकट होता है। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय, इस स्वरूप को प्रकट करने के लिए नाम रूप बना। नाम रूप कैसे? इंद्र माया भी पुरु रूपयते। इंद्र परमात्मा है, माया भी पुरु रूप अनेक रूप को प्राप्त करते हैं माया से। माया से कौन से वास्तव नहीं है, अनेक रूप। माया का अर्थ प्रज्ञा भी है, तो नाम रूपकृत मिथ्याभिमान से अनेक रूप होगी। नाम रूपकृत मिथ्याभिमान से अनेक रूप है, वास्तव अनेक रूप नहीं है, अनेक रूप होगी। पर रूप इयते युक्ता ही अस्य हरय शतादशेति। हरय हरतीति हरि, हरति पापम हरति अज्ञानमिति हरि। पाप को नष्ट करने वाले हरि है परमात्मा, और अज्ञान को नाश करने वाले हरि है। यहाँ हरि है इंद्रिय, हरतीति हरंतीति हरय, इंद्रिय को खींच लेते हैं। हरण इंद्रिय, ये कर्ता भोक्ता जीव को खींच लेते इंद्रिय। इंद्रिय जहाँ गए इंद्रिय के पीछे दौड़ता है, इंद्रिय अपने मन को खींच लेते हैं। हरणात् हरय इंद्रिय है। इंद्रिय कितने हैं? अस्य हरय शता दश, शतानी और 10 प्राणी भेद से 100 10 इंद्रिय तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, और 100 कर्ण से अलग बहुत प्राणी है, तो 17 इति। तो इंद्रिय अलग हो गए, अब प्राणी ये अलग हो जाएंगे। इंद्रिय अलग और परमेश्वर अन्य हो गए अलग। परमेश्वर के बहुत इंद्रिय हो गए, तो परमेश्वर अन्य, इंद्रिय अन्य हो जाएंगे। इसलिए कहते नहीं, जो परमात्मा है अयम वे हरय हो, हरय अयम वे 10 च सहस्राणी बहुनी च अनंतानी च। यही परमात्मा ही इंद्रिय है। जितने कार्यकरण दिखते हैं परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इंद्रिय जो है अयम वे हरय है, यही परमात्मा भी इंद्रिय रूप से दिखते हैं। कितने इंद्रिय? 10 च सहस्राणी बहुनी च अनंतानी च। यही 10 इंद्रिय है, वही 1000 है, वही बहुत है, वही अनंत है। एक तत्व है, वो कल्पना से अज्ञान माया से ही अनेक रूप है। वही इंद्रिय रूप से, वही अनंत इंद्रिय अनंत शरीर रूप से प्रकट होते हैं। वास्तव एक तत्व है। तदेतत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है, अधिष्ठान जो आत्मा है, जिसमें सारे ब्रह्मांड अध्यस्त है। जो परमात्मा अनेक रूपों को प्राप्त करता है। अपूर्वम, जिसका पूर्व कारण नहीं है वो अपूर्व है। इसका पूर्व कोई नहीं कारण नहीं है। अनपरम, इसके पीछे भी कुछ होने वाला नहीं है। अनपरम, इसका कार्य कुछ नहीं है। परमात्मा का कारण है या नहीं? कार्य तो है, कार्य भी नहीं है। इसलिए जो कार्य प्रपंच दिखता है वो मिथ्या है, उसका कार्य है नहीं। माया पहले माया विशिष्ट होकर के ईश्वर हो गया, वो ईश्वर सारे कार्य को बनता है। माया भी पहले हो करके फिर कार्य बना, कार्य माया से मिथ्या है। तो ब्रह्म का ना तो कारण है ना तो कार्य है। अनंतरम अबाह्यम, उसके अंदर कुछ अलग नहीं है, ना बाहर कुछ है, अंदर बाहर रहित। कोई सावयव वस्तु हो तो उसके अवयव के अंदर अवयव बाहर ऐसे बनेगा। निरवय वस्तु है, चेतन घन ज्ञान रूप है।
ज्ञान के कितने अवयव है मालूम हो? ज्ञान में क्या अवयव होगा? अनंतरम अबाह्यम, यही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा है ये ब्रह्म है। श्रुति स्पष्ट कहते अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म कोई दूसरे ताने उधर दूर में है नहीं, अयम आत्मा। आत्मा ही यही जो आपका स्वरूप है वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव, सबको अनुभव करने वाला वही है। आत्मा ही सबको अनुभव करने वाला है। सर्वानुभव, सर्वरूप होकर के सबको अनुभव करने वाला, सबको प्रकाश करने वाला है। सारे अध्यस्त वस्तु का प्रकाश अधिष्ठान है। इत अनुशासनम, यही अनुशासन उपदेश है। सार्वे वेदांत का उपदेश है। सर्व वेदांत का ही अर्थ है। यही इसके ज्ञान है। अमृत मुक्ति का साधन वही अभय है। अमृतम अभयम ब्रह्म। सब होने के बाद अभी विद्या की जो प्राप्ति जिस परंपरा से होती है उसी परंपरा का नाम है ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। ऐसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति ऐसे ऋषियों परंपरा से हुई है। एक विद्या की प्राप्ति के लिए, खाली विद्या की स्तुति के लिए। खाली स्तुति करने से पढ़ने वाले को क्या प्रयोजन है? खाली विद्या की स्तुति करेंगे तो ये मंत्र भी स्वाध्याय के लिए, जप के लिए स्वाध्याय करना, उसको पढ़ना, पढ़ कर उच्चारण करना और उसकी आवृत्ति करना। आवृत्ति करने से ये विद्या उत्पत्ति के साधन है। इसलिए शांति पाठ में नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो कह करके संप्रदाय कर्ताओं का स्मरण किया जाता है। जिस परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती है आचार्य परंपरा को वंश कहते। वंश है दो प्रकार, विद्या जन्मना, जन्म से पिता पुत्र आदि वंश है, और विद्या से गुरु शिष्यादि परंपरा वंश है। बांस जिस प्रकार ग्रंथि है, गांठ है, एक बांस में एक गंठी अलग अलग भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार गुरु से शिष्य, उससे शिष्य, उनका शिष्य, ऐसे क्रम से भिन्न 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 होकर के आता है। एक बांस वहाँ से यहाँ तक आएगा, एक ग्रंथि, दूसरे गांठ, तीसरे गांठ, ऐसा होकर के। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई मूल से लेकर के वंश है। ये आचार्य परंपरा वंश कहते हैं। इसमें पंचम तो हो जाएगा गुरु का नाम, प्रथमा तो हो जाएगा शिष्य। अथ वंश पौतिमास्यो गौपवनात्, गौपवन पौतिमास्यात्, पौतिमास्यो गौपवनात्, गौपवन कौशिकात्, कौशिकः कौंडिन्यात्, कौंडिन्यः शाण्डिल्यात्, शाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च, गौतम। एक देखो पौतिमास्य शिष्य है, उनको प्राप्त हुई विद्या किन से? गौपवनाद। गौपवन पौतिमास्य गौपवन से प्राप्त किया, और गौपवन प्राप्त करते हैं पौतिमास्याद, वो अलग पौतिमास्य है। गौपवन को प्राप्त हुआ पौतिमास्य से, और पौतिमास्य को प्राप्त हुआ फिर गौपवन से, और गौपवन शिष्य है उनको प्राप्त हुआ कौशिकाद। कौशिक शिष्य है उनको प्राप्त हुआ कौंडिन्य से, और कौंडिन्य शिष्य है उनको प्राप्त हुआ शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य शिष्य है उनको प्राप्त हुआ कौशिकाच्च गौतमाच्च। शाण्डिल्य को प्राप्त हुआ उनके आचार्य दो है, कौशिक और गौतम, कौशिकाच्च गौतमाच्च। देखो यहाँ प्रथम मंत्र समाप्त होता है, शाण्डिल्य कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतम। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गौतम का अन्वय आगे के साथ करना। पढ़ते 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 भाई जैसे मरा 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 कहते कहते राम राम हो गया। इसी प्रकार यहाँ से शुरू करेंगे। पंचम्यंत प्रथमांत, पंचम्यंत प्रथमांत करते समय कहीं कहीं होता है ये, यहाँ से इसका अन्वय होना चाहिए, इसको आगे अन्वय कर देंगे। एक पंचम्यंत एक प्रथमांत, एक पंचम्यंत एक प्रथमांत, ऐसे चल रहा है। पहले प्रथमांत पौष्टिमास से प्रथमांत शुरू हुआ, पंचम्यंत समाप्त होगा, फिर प्रथमांत पंचम्यंत से आएगा। पंचमी प्रथमा, पंचमी प्रथमा होते होते कभी कभी कोई अर्थ हो जाए गौतमाच गौतम हम, जैसो देखो अंत में क्या आ गया, कौशिकाच गौतमाच गौतम हम। ऐसा अन्वय कर दिया तो गलत हो जाएगा। कहीं यदि हिंदी अर्थ में होगा तो ठीक नहीं है, इसमें क्या है पता नहीं। कौशिकाच गौतमाच यहाँ समाप्त हुआ, आगे गौतम का आगे के साथ अन्य होगा। गौतम आग्निवेश्याद, गौतम को प्राप्त हुआ किससे? आग्निवेश्याद।
आग्निवेश्य प्राप्त करते किससे? सांडिल्याच अनभिम्लानाच, दो उनका आचार्य है। आग्निवेश्य को प्राप्त हुआ सांडिल्य से और अनभिम्लाताच, अनभिम्लात आनभिम्लातात्, आनभिम्लात से, आनभिम्लात आनभिम्लातात्, फिर अनभिम्लात से, और आनभिम्लातो गौतमात्, आनभिम्लात को प्राप्त हुआ गौतम से। गौतम शैतव प्राचीन योग्याभ्याम, गौतम को प्राप्त हुआ शैतव प्राचीन योग्यों से, दो से। शैतव प्राचीन योग्यो दोनों को प्राप्त हुआ पाराशर्यात्, पाराशर्य प्राप्त करते भारद्वाजात्, भारद्वाज भारद्वाजाच गौतमाच, भारद्वाज को प्राप्त किससे हुआ? भारद्वाज और गौतम दो आचार्य से। ऐसे हो सकता है गुरु का नाम भी भारद्वाज, शिष्य का नाम भारद्वाज, क्या करेंगे? कोई गुरु के पास गया, शिष्य का जो नाम गुरु का भी नाम, तो क्या जाएगा? तो भारद्वाज को प्राप्त हुआ भारद्वाज और गौतमाच, गौतम भारद्वाजात। देखो गौतम की प्राप्त हुआ भारद्वाज से, उनका शिष्य भी भारद्वाज, गुरु भी भारद्वाज होगी, ये एक नहीं अलग अलग है। भारद्वाज पाराशर्यात, पाराशर्य से भारद्वाज प्राप्त किया। पाराशर्य वैजवापात, वैजवापायनाद, वैजवापायन कौशिकायन है, कौशिकायनी से, यहाँ तक हो गया समाप्त। और कौशिकायनी का आगे के साथ होने होगा। कौशिकायनी किससे प्राप्त करते हैं? किया घृत कौशिकाद, घृत कौशिक पाराशर्याणात्, पाराशर्याण पाराशर्यात्, पाराशर्य शिष्य है जातुकन्यात्, जातुकन्या शिष्य है आसुरायणाच यास्याच। आसुरायण और यास्य दो आचार्य है जातुकन्या के। आसुरायण त्रैविणे है, त्रैविणी से, त्रैवणीर औपजंधनेर, औपजंधनी से, औपजंधनी शिष्य आसुरी से, आसुरी भारद्वाजात, भारद्वाज आत्रेय से, आत्रेय शिष्य है मांटिका, मांटिर गौतमाद, मांटी के गुरु है गौतम, गौतम गौतमाद, ये दोनों बराबर हो गए। फिर गौतम वात्स्याद, वात्स्य सांडिल्याद, सांडिल्य कौसर्याय, कौसर्यात काव्यात, कौसर्य काव्य से, कौसर्य काव्य का नाम है। कौसर्य काव्य शिष्य कुमार हरितात, कुमार हरित शिष्य गालवात, गालव विदर्भ कौंडन्यात, विदर्भ कौंडन्य वत्सपात, वत्सपात बाभ्रवात, वत्सपात बाभ्रवात, वत्सपात बाभ्रव पथ सौभ्यरे, और पंथा सौभरी शिष्य है अयास्यांगिरसाद, अयास्यांगिरसो आभूते है, अयासांगिरस आभूते है। आचार्य कौन इसमें है? आभूति शिष्य है अयासांगिरस। आगे आभूतेश त्वाष्ट्राद, एक नहीं, आभूतेश त्वाष्ट्राद कौन से आचार्य? आभूति ही त्वाष्ट्र, आचार्य का एक नाम लंबा नाम। जैसे शिष्य है ना, अयास्य आंगिरस शिष्य है, आचार्य कौन हो गए? आभूति ही त्वाष्ट्र, आभूति त्वाष्ट्र विश्वरूपा त्वाष्ट्राद, आभूति त्वाष्ट्र शिष्य है, उनके गुरु कौन है? विश्वरूप त्वाष्ट्र, विश्वरूपात त्वाष्ट्रात पंचम थे, विश्वरूप त्वाष्ट्र, देखो आगे दे दिया, विश्वरूप त्वाष्ट्रो अश्वेभ्याम, विश्वरूप त्वाष्ट्र शिष्य है, आचार्य कौन है? अश्विनी कुमार दो है, अश्वेभ्याम, अश्विनो दधिच, अश्विनी कुमार को प्राप्त हुआ किसे? दधिच अथर्वणात्, दधिच अथर्वण एक है, दध्यंग अथर्वणो, अथर्वण अथर्वण से, अथर्वणो दैवात, अथर्व अथर्व दैव, अथर्वा देव मृत्यु हो प्राध्वंसनात्, अथर्वा देव है शिष्य, उनके गुरु मृत्यु प्राध्वंसन, मृत्यु प्राध्वंसन प्रध्वंसनात्, प्रध्वंसन हो गया आचार्य। प्रध्वंसन शिष्य किसके? एकर्षि का, एकर्षि विप्रचितेर, एकर्षि के गुरु विप्रचिति, विप्रचितेर व्यष्टि है, व्यष्टि से, व्यष्टि सनारु से, सनारु सनातन से, सनातन सनग से, सनग परमेष्ठि से, परमेष्ठि ब्रह्म, ब्रह्मा से, ब्रह्मा स्वयंभू ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा से ये शिष्य से लेकर के उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु कह करके पहले हो गया पंच परमेष्ठि विराट है,
परमिष्टि वो प्राप्त किए ब्रह्मा से, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ और स्वयं भूय ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा को नमस्कार। उनके आगे आचार्य परंपरा नहीं, इसलिए नमो ब्रह्मादिभ्यो हम बोलते ब्रह्मा से लेकर के। अभी यहाँ जनक याज्ञवल्क्य का संवाद आरंभ होगा। इसमें जो सब पहले कहा गया है फिर इसमें स्पष्ट करने के लिए, श्रवण मनन करने के लिए कहा है। अभी इसको निरूपण करने के लिए फिर कांड आरंभ करते। इसमें युक्ति प्रधान है। विद्या प्राप्ति स्तुति के लिए आख्यायिका है। विद्या संयोग, तद्विद्या संयोग, विद्वान का परस्पर विचार संयोग करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें ऐसे विद्या की प्राप्ति किस प्रकार होती है? ये गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। गुरु सेवा से विद्या पुष्कलेन धनेन वा, धन थोड़ा नहीं, पुष्कल पर्याप्त धन से, अथवा विद्या विद्या, एक विद्या देकर दूसरी विद्या की प्राप्ति, चतुर्थम नैव कारणम, और कोई चार नहीं है। गुरु सेवा और धन, पर्याप्त धन, नहीं तो विद्या से विद्या, ये तीन में से कोई एक ही विद्या के कारण है, चतुर्थ नहीं है। एक विद्या देकर दूसरे विद्या प्राप्ति करे, नहीं तो पुष्कल धन, पुष्कल धन कैसे अभी आ जाएगा, नहीं तो गुरु सेवा, ये तीन में से एक चुनना पड़ेगा किससे विद्या प्राप्ति करनी है। ओम जनको ह वैद्यो बहुदक्षिणेन यज्ञेन येजे तत्र कुरु पांचालानां ब्राह्मण अभिसमेता बभूवस् तस्य जनकस्य वैद्यस्य जिज्ञासा बभूव कस्विदेशां ब्राह्मणानाम् अनुचानतमैति सह गवां सहस्रम् अवरुरोध दश दश पादा एकैकस्याः शृंगयोराबद्धा बभूवो। जनक है वैदेह, विदेह के सम्राट राजा थे। बहुदक्षिणेन यज्ञ ईजे, बहुदक्षिण नामक यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, उसमें बहुदक्षिणा देते याग किया। याग करते समय बड़े बड़े ब्राह्मणों विद्वानों को और सब को निमंत्रण करके बुलाना पड़ता है। निमंत्रण प्राप्त होने पर दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि सब आ करके इकट्ठे होकर के उपस्थित होते। तो तत्र कुरु पंचालानाम ब्राह्मणानाम अभिसमिता बभू, कुरु पंचाल के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए थे यज्ञ देखने के लिए। बहुत विद्वान ब्राह्मणों को देख करके तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव, जनक की विशेषण जानने की इच्छा हुई। ये तो सब बड़े बड़े विद्वान है। कहस्विदेशां ब्राह्मणानाम अनुचानतम इति, ये सब बड़े बड़े ब्राह्मण है। कस्विद, इनमें से कौन, ब्राह्मण में कौन सबसे अनुचानतम। अनुचान होता है विनीत होता है, सांग वेद विचक्षण अनुचान। अनुचान शब्दार्थ है गुरु के उच्चारण के पीछे उच्चारण करता है तो अनुचान। तो अनुचान अमर को समझ दिया, अनुचान विनीते स्याद सांग वेद विचक्षणे, नम्र के लिए, और सांग वेद विचक्षण, अंगों के साथ वेद में जो विचक्षण है, विद्वान है, अत्यंत वेद में विचक्षण, बिल्कुल अत्यंत पटु है, वेद अंग सब में। बड़े बड़े सब बड़े बड़े विद्वान है, सब अनुचान है। तो अनुचान तम, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है, ये जिज्ञासा हुई। सह गवाम सहस्रम अवरुरोध, गवाम सहस्रम 1000 गोष्ठ बना के रख दिया। कैसे? दश दश पादा एक एक श्रृंगयोर आबद्धा बभू, एक एक गौ श्रृंगयो, एक गाँव में 10 पाद सोना। 10 पाद होता है, पल चतुर्थ भाग को पाद कहा, एक पल का चौथा भाग का नाम पाद है। 10 पाद, पलम कर्ष चतुष्टयम, पल होता है 4 भरी है, 4 भरी हो तो पाद हो गया 1 भरी है। पल होता है 4 भरी का, 4 तोला, तोला भरी पहले चलता था, आज 10 ग्राम ले लो,
पल होता है 4 10 ग्राम 40 ग्राम, तो पाद कितने ग्राम होगा? 10 पाद हो गया 10 ग्राम। एक एक गो के में एक एक श्रृंग में 5 पाद है, दोनों मिलकर के 10 पाद हो जाएगा। एक पाद को 10 ग्राम हुआ, एक श्रृंग में कितने है ना 50 ग्राम, दूसरे श्रृंग में दोनों मिलकर के 100 ग्राम। 100 ग्राम आजकल क्या भाव मालूम है? कोई कुछ अंदाज बोलो, 10 ग्राम के कितने है? कुछ मालूम है किसको? हैं 10 ग्राम कितने? 28,000। अच्छा 25,000 ले लो, सरल सस्ता ले लो। 10 ग्राम को 25,000 है ना, तो 100 ग्राम के 10 गुणा कर दो, 2.5 लाख। अच्छा चलो, एक गौ में 2.5 लाख का सुवर्ण। अच्छा एक गौ 1,000 गौ है, 1,000 गौ, तो एक गौ का कीमत, एक वस्तु का कीमत 100 रुपया हो तो 1000 का कितनी कीमत होगा? 1 लाख होगा। 100 रुपया हो तो 1 लाख हुआ, और 1000 रुपया हो तो 10 लाख, 10,000 हो तो 1 करोड़, 30,000 हो तो 3 करोड़। आजकल गो 30,000 में अभी लाए थे, 30,000 में, 30 से अधिक भी है, 40 50 60 बहुत है, तो कम हम लेते, ज़्यादा नहीं। 30,000 तो एक गौ का कीमत कितना हुआ? 30,000। तो 1,000 गौ का कितने कीमत हो गया? 3 करोड़। 3 करोड़ का गौ, 1,000 गौ है ना, 3 करोड़ का एक गाय नहीं, ध्यान रखना। 1,000 गौ है, 1,000 गौ के लिए कितने? 3 करोड़। और एक एक गौ में कितने श्रृंग हो गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख का फिर 1,000 गुना करना। 2.5 लाख का 100 गुना करेंगे तो 2.5 करोड़, और 1,000 गुना करेंगे तो 2.5 करोड़, 25 करोड़। ये 25 करोड़ हो गया। और वो कितने गो थे? 3 करोड़, 3 करोड़, 28 करोड़। चलो ये डर कर भाग जाएंगे। 3 करोड़ कहेंगे तो उठ जाएंगे। तो इतने रख दिया, रख करके तान होवाच ब्राह्मणा भगवंतो यो वो ब्रह्मिष्ठ सहिता गा उदजतामिति ते ब्राह्मणा न दध्रुसुरथ याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणम उवाच इता सौम्य स्वयं उदज साम सर्वा इति ताहो उदांचकार तेह ब्राह्मणाश्च क्रुधो कथन ब्रह्मिष्ठ ब्रुवीतेति अतः जनकस्य वैदेहस्य होता स्वलो बभुव स हेनम पप्रछ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसि इति सह वाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्म इति तम ततएव प्रतुष्टुं दद्रे होता स्वलः। तान होवाच, जनक ने कहा सब ब्राह्मण को, ब्राह्मणा भगवंत, सब पूज्य ब्राह्मण, यो वो वशिष्ठ, जो आप में ब्रह्मिष्ठ, सबसे ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्मविद में श्रेष्ठ सबसे, सहिता गा उदजताम, ये गो को ले जाइए। जो ब्रह्मिष्ठ कह देने से क्या होगा? बहुत लोग बैठे हैं, यदि कहेंगे जिसने लघुकवंती पढ़ी तो 10-50 इकट्ठे हो जाएंगे, हमने पढ़ी। किंतु जिसका ज्ञान सबसे अधिक है, कैसे पता चलेगा किसका ज्ञान अधिक है? किसको आता है बहुत है, किंतु अन्य को उससे कम आता है, ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है उसको और अधिक आता है। ऐसे कोई किसी विषय में सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता, सबसे उत्कृष्ट कैसे मालूम होगा? अन्य व्यक्ति को देखकर पता चला इसको हमसे कम आता है करके? क्या शरीर को देख करके, बाल को देख करके, ऊंचा को देख करके, मोटापन को देख करके पता चलता है ज्ञान का? तो ब्रह्मिष्ठ सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? तेह ब्राह्मणा न दध्रुसु, कोई से साहस नहीं किया कि हमसे सब में श्रेष्ठ। ठीक है, ब्रह्मज्ञानी कोई बहुत हो सकते हैं, वेद अंग के ज्ञाता बहुत हो सकते हैं, किंतु सब में सब श्रेष्ठ कौन कैसे निश्चय होगा? मैं श्रेष्ठ कह करके सो ले लेने का। गो लेने की इच्छा है या नहीं? कितने करोड़ के है? 28 करोड़ है।
लेने की तो इच्छा करेंगे। वहाँ शिष्य गुरुकुल चलाते हैं, शिष्य बहुत रहते हैं, सबकी व्यवस्था मकान आदि करना बनाना आवश्यक है, किंतु सबसे में श्रेष्ठ कौन कह कर लेगा, तो सब चुप हो गए। अतः याज्ञवल्क स्वमेव ब्रह्मचारी ने उवाच, याज्ञवल्क थे अपने ब्रह्मचारी को कहा, एता सौम्य उदज सामश्रवा इति, हे सामश्रवा इन लोगों को ले लो, हमारे गुरुकुल में ले चलो। ये याज्ञवल्क के यजुर्वेद के आचार्य थे और शिष्य को बोलते हैं सामश्रवा, साम श्रवण करने वाले, सामश्रवा साम वेद पढ़ने वाले। साम वेद का होता है ऋचा में आरूढ़ करके बोला जाता है। यजुर्वेद के आचार्य का शिष्य होता है साम श्रवा, साम मंत्र साम वेद पढ़ने वाला। तो ऋचाओं का ऋग वेद का ज्ञान है, तीनों वेद के ज्ञाता इसे स्पष्ट हो जाता है। स्वयं यजुर्वेद के ज्ञाता होते हुए शिष्य होता है साम श्रवा, तो कहा तो उनको सब ज्ञात है, कहा ले लो गो हमारे गुरुकुल में। और शिष्य तो तुरंत ले लेंगे, उदाचकार ले गए, 28 करोड़ कौन छोड़ेगा। तेह ब्राह्मणा चुक्रुत, ब्राह्मण को क्रोध आया, सब लोग हमें है ये अपने गुरुकुल में ले ले 28 करोड़। चुक्रुत क्रोध कथम न ब्रह्मिष्ठ ब्रुवीता, ये केवल धन ले गया अगर क्रोध नहीं, हम सब में सबसे ब्रह्मिष्ठ ये, ब्रह्म ज्ञानी में सबसे श्रेष्ठ ये कैसे कहेगा, ब्रह्मिष्ठ कैसे हुआ। अतः सब लोग को क्रोध तो हुआ, कोई कुछ बोल नहीं पाते, किंतु जनक से होता अस्वल बभुव, जनक के पुरोहित तो होता था, ये ऋग्वेद के अध्वर्य होता है, स है न पप्रच, उसका साहस हुआ, राजा के पास रहता है तो साहस करके अस्वल ने कहा, तो हम खलु न आज्ञावल्क ब्रह्मिष्ठ हो सी, हे आज्ञावल्क क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो, धिक्कार करके भर्त्सना करे, फटकार नहीं करे, तो हम ब्रह्मिष्ठ हो क्या सब में, डांट करे कहा। सहवाच नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्म, ब्रह्मिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं। कौन कहता है, याज्ञवल्क्य। ब्रह्मज्ञानी अपने उद्धत नहीं होता है, अनुद्धत्य प्रकट करने के लिए कहा, तो कहा वो तो क्रोध हो गया, किंतु ये कहा कि हम तो ब्रह्मिष्ठ को नमस्कार करते हैं। तो फिर गो क्यों ले लेते हैं, कहते वयम तो ब्रह्मिष्ठा नमो ब्रह्मिष्ठा कुर्म गो कामाय वयम स्म, हम तो गो चाहते हैं, इसे गो ले गया। और इस समय हम गो की इच्छा है, गो ले लेते हैं। तो गो की इच्छा है, सबका लेने का अधिकार है अधिकार। ब्रह्मिष्ठ होगा तो राज दरबार से सब गो क्या ले लेगा, एक टुकड़ा भी कुछ नहीं ले सकता, कपड़ा भी नहीं ले सकता, पुराना कपड़ा, अनुमति के बिना कुछ ले लेगा, पकड़ेंगे चोर, पिटाई करेंगे। और 28 करोड़ की संपत्ति को ऐसे ले लेगा। तो किंतु जो ब्रह्मिष्ठ है वो लेने के लिए राजा ने अनुमति दे दी, तो ये ले गया, गो की इच्छा करते तो प्राणों का स्वीकार कर लिया, सीधा नहीं कहा हम ब्रह्मिष्ठ है करके, किंतु स्वीकार कर लिया लेने के लिए। और ब्रह्म विज्ञानी उद्धत नहीं होना चाहिए, अनुद्धत होता है, इसका चिन्ह है कि स्वयं अभी अपने को क्या कहते हैं, हम गो काम, गो की इच्छा, गो की इच्छा करते करने मतलब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। ये मुमुक्षु के लिए गुण नहीं, ये मुमुक्षु का दुर्गुण है। गो की इच्छा हम करते हैं, गो काम, किसी की कामना है, किसी की इच्छा है तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मुमुक्ष में यदि कामना इच्छा है, अब तक अंतःकरण अशुद्ध है, सब इच्छाओं का त्याग करना है। तो ये अभी हम ब्रह्मिष्ठ ये नहीं कहते, ब्रह्मज्ञानी थे, आगे सब प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो जब कहा तुम ब्रह्मिष्ठ हो, कहा हाँ ठीक है पूछो, ऐसा कहते, ऐसा नहीं कहा। हम तो गो चाहते हैं, तो अपने कमती को देखते हैं। साधु को क्या करे, अपने में दुर्गुण क्या है, कमती है, उसको देखे। थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो गया तो वही दिखता है, अपने घमंड हो जाता है। थोड़ा आ गया, बहुत विद्यार्थी बड़े कुछ नहीं, आ करके थोड़ा ई ऊण री लिख थोड़े पढ़ने के बाद थोड़े संस्कृत आ गया, समझते हम बहुत आ गया। फिर बाद में लघु पढ़ने में तो 3-4 साल लगा देंगे, आगे जो वेदांत पढ़ने का समय है तब तक घमंड बहुत बढ़ जाता है, छोड़कर भागो। आगे वेदांत श्रवण नहीं कर पाते, बहुत ऐसा देखा जाता है। व्याकरण न्याय में समय लग जाएगा, 5 वर्ष चले जाने के बाद
जब वेदांत श्रवण करने का समय आया उस समय वेदांत श्रवण करने के लिए तो वैराग्य नम्रता जिज्ञासा होनी चाहिए। उस समय घमंड बढ़ जाएगा तो वेदांत क्या वेदांत पढ़ेंगे, हम अभी अपने आप पढ़ लेंगे, भागवत कथा करेंगे, बस गए। ये विद्या प्राप्त होने पर ऐसा होता है। ये नहीं होना चाहिए। मुमुक्षु को अंत भी तक ज्ञान होने के बाद भी वो देखते हम तो गो चाहते हैं, तो हम ब्रह्मिष्ठ को नमस्कार करते हैं, हम तो इस समय गो चाहते हैं, किंतु गो चाहते हैं कह करके गो को ले गया तो पण स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मिष्ठ है। तो फिर ब्राह्मणों ने प्रश्न करने के लिए मन किया, तम ततएव प्रष्टुम दद्र होता आश्वल। जब वो गो काम कह करके ले गया तो प्रश्न कर के मन रख लिया आश्वल ने प्रश्न किया। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वमृत्युनाप्तं सर्वमृत्युनाभिपन्नं केन यजमान मृत्युराप्तिमतिमुच्यते इति होत्रऋत्विजाग्निना वाचा वाग्वियज्ञ स होता तद्येयं वाक् सोयम अग्नि स होता स मुक्ति सातिमुक्ति। याज्ञवल्क्य संबोधन किया, यदिदम सर्वं मृत्युनाप्तम, सब कुछ मृत्यु से व्याप्त है, केवल व्याप्त नहीं, सर्व मृत्युना अभिपन्नम वशीकृतम, मृत्यु सब को अपने वश में रखा है, व्याप्त है और सबको अपने वश में ही रखा है। केन यजमान मृत्युराप्तिमत उच्यते, यजमान केन मृत्युराप्तिमत उच्यते, ये मृत्यु की प्राप्ति को अतिमुक्त, मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो उससे मुक्त हो जाएगा यजमान, किससे इति प्रश्न हुआ। उत्तर देते आगे बोल को होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा, होता रूप ऋत्विक, अग्नि रूप वाग है, वाग भी यज्ञ से होता, यज्ञ का अर्थ यजमान है, वाग भी यज्ञ से, यजमान के वाग होता है, यज्ञ से के लिए यहाँ लेना यजमान, यजमान के वाग होता है, वही होता है, वाग होता हो गया, वही होता है ऋत्विक, वही अग्नि है, वाग है। ये यम वाक सोयम अग्नि, जो वाक वही अग्नि है, वही होता है, और वही होता से ही मुक्ति को प्राप्त अतिमुक्त हो जाता है, वो सा मुक्ति ही, उसको कहा मुक्ति होता। अग्नि, अग्नि मुक्ति है, अग्नि स्वरूप दर्शन ही मुक्ति है। वाक है अग्नि, होता है यजमान के वाग, उसको अग्नि स्वरूप से देखना ही मुक्ति है। वो अग्नि स्वरूप दर्शन चिंतन करना, अग्नि स्वरूप दर्शन मुक्ति है। अग्नि स्वरूप दर्शन करे ज्ञान साधन कर लिया, ये साधन हुआ मुक्ति का साधन। अग्नि रूप से दर्शन ही मुक्ति साधन हुआ यजमान का, वो मुक्ति है। जो मुक्ति है सा अतिमुक्ति, वही अतिमुक्ति है। अग्नि स्वरूप दर्शन करने से उसका फल प्राप्त कर लिया, अग्नि स्वरूप दर्शन मुक्ति का साधन हुआ तो उसको मुक्ति कहा दिया। और सा अतिमुक्ति है, अतिमुक्ति का साधन। साधन करने से जो परिच्छिन्न वाग है उसको अपरिच्छिन्न अग्नि रूप से देखना। वाग है परिच्छिन्न, परिच्छिन्न अग्नि को देवता रूप अग्नि रूप से देखना ही मुक्ति है। ऐसे देखने से ही उसका फल प्राप्त हो जाएगा। फल क्या प्राप्त होगा? परिच्छिन्न रूप को छोड़ करके अपरिच्छिन्न अग्नि रूप हो जाएगा। परिच्छिन्न भाग है वही अग्नि है, परिच्छिन्न स्वरूप को अतिक्रम करके जब फलभूत अपरिच्छिन्न रूप हो जाना उसका नाम अति मुक्ति है। पहला हो गया वाग में अग्नि दृष्टि करनी, वाग है परिच्छिन्न, यजमान के जो वाग है उसमें समष्टि अग्नि आदिदेवी का अग्नि दृष्टि चिंतन करना। यही है पहले प्रश्नों का, किससे प्राप्त करेगा मुक्त होगा, मृत्यु को प्राप्त अतिक्रमण करेगा। ये बताइए जो वाग है अग्नि है होता है, और जो वाग भी यज्ञ से होता, वाग ही होता है यज्ञ से का यजमान से, यजमान की वाणी ही होता है, और जो वाक है वही अग्नि है वही होता है। अर्थात यजमान की जो वाक है उसमें अग्नि दृष्टि करे, अग्नि दर्शन ही मुक्ति है। मुक्ति का साधन हुआ अग्नि दर्शन, अग्नि रूप से चिंतन, वाग में अग्नि दृष्टि करनी, ये हो गया मुक्ति साधन। ये दर्शन करेंगे तो उसके बाद तो फल प्राप्त होगा। वो फल प्राप्त होगा, क्या फल प्राप्त होगा? वो वाग स्वयं परिच्छिन्न रूप को छोड़ करके
अपरिच्छिन्न अग्नि रूप हो जाएगी। ये यजमान के बाद जो अपरिच्छिन्न अग्नि रूप हो जाए, यजमान की स्वयं अलग अलग वाग आदि में अग्नि आदि भाव प्रकट हो जाएगा। यही होता है अतिमुक्ति है। तो अतिमुक्ति को यजमान के बाद परिच्छिन्न भाव को छोड़ करके अग्नि आदि भाव को प्राप्त कर लेगा। अतिमुक्ति होगी फल प्राप्ति। मुक्ति होगी साधन, अग्नि रूप से देखना, उसका फल है अग्नि रूप की प्राप्ति, वो अतिमुक्ति है। इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय से समझना, एक मुक्ति एक अतिमुक्ति। मुक्ति है उपासना चिंतन, जैसे प्रकार भाग में अग्नि दृष्टि करनी मुक्ति का साधन होने से मुक्ति। उसके बाद वही मुक्ति ही अतिमुक्ति है, क्योंकि दृष्टि साधन करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा। तो दृष्टि करने से ही परिच्छिन्न भाग में अपरिच्छिन्न अग्नि भाव दर्शन ही साधन मुक्ति है, वही अतिमुक्ति फल प्राप्त होगा। जैसे चिंतन उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा। यजमान की भाग परिच्छिन्न भाव को छोड़ करके अपरिच्छिन्न समष्टि अग्नि रूप हो जाएगी, यही अतिमुक्ति है। प्रत्येक पर्याय से समझना। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वम् अहोरात्राभ्याम आप्तम सर्वम् अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम केन यजमान अहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यत इत्यध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषादित्येन चक्षुर्वैयज्ञस्याध्वर्युस्तदिदं चक्षुः स्ववसावादित्यः स्वध्वर्युः स्वमुक्तिः सातिमुक्तिः। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वम् अहोरात्राभ्याम आप्तम, सारे पदार्थ अहोरात्र दिन रात से व्याप्त है। अहोरात्र दिन रात काल से परिचिन है सब वस्तु। सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम, केवल व्याप्त नहीं वशीकृत है। दिन रात सबको वश में रखा है। दिन रात गिन करके सबको समय आने पर भगा देगा। काल है गला में पकड़ के रखा है, दिन रात गिनती कर समय हुआ बस खत्म। बड़े बड़े दंडा लेकर आएंगे वो तो अलग है, मारने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसको लेने के लिए आते हैं। ख़त्म करने के लिए तो कुछ नहीं, जब चाहे आश्वास बंद हो गया। वशीकृतम केन यजमान अहोरात्रोराप्तिमतिमुच्यते, यजमान किससे अहोरात्र के प्राप्ति को अतिमुक्त करेगा इति प्रश्न हुआ। उत्तर अध्वर्युणा ऋत्विजा, ऋत्विक है यजुर्वेदिक अध्वर्यु का नाम, ऋत्विक का नाम अध्वर्यु। ऋग्वेद अध्वर्यु का नाम होता और सामवेदिक अध्वर्यु का नाम उद्गाता है। पहले होता हो गया था, अब अध्वर्युणा ऋत्विजा। अध्वर्युणा ऋत्विजा जो एक है, अध्वर्यु नाम को जो ऋत्विक है। आगे चक्षुषा आदित्यन, चक्षुषा चक्षु है अध्यात्म, आदित्य है अधिदैव। चक्षुर्वै यजमान से अध्वर्यु, यजमान यज्ञ से, यज्ञ है यजमान। पहले सौ पर्याय में समझना, यज्ञ यजमान के लिए कहा गया। यज्ञ का यजमान की चक्षु अध्वर्यु है। यजमान की जो चक्षु अध्वर्यु हो तदिदम चक्षु, वही चक्षु है। सो असो आदित्य, वही आदित्य है, वही अध्वर्यु है। अभी क्या करेगा यजमान, अपने चक्षु में आदित्य दृष्टि करेगा। चक्षु है परिच्छिन्न, आदित्य है अपरिच्छिन्न भाव, अधिदैविक है। परिच्छिन्न चक्षु में आदित्य दृष्टि ही मुक्ति है, स्वमुक्ति ही। चक्षु में आदित्य दृष्टि करना ये मुक्ति है, उपासना दर्शन। और उसका फल होगा तो चक्षु परिच्छिन्न भाव को छोड़ करके अपरिच्छिन्न आदित्य भाव को प्राप्त कर ले, यजमान की चक्षु सा अतिमुक्ति हो गई। आगे इसे समझ लेना। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं पूर्व पक्षापर पक्षाभ्याम आप्तम सर्वं पूर्व पक्षापर पक्षाभ्याम अभिपन्नम केन यजमान पूर्व पक्षापर पक्षायोराप्तिमतिमुच्यत इति उद्गाता ऋत्विजा वायुना प्राणेन प्राण वै यज्ञ से उद्गाता तद्योयम प्राण स वायु स उद्गाता स मुक्ति साति मुक्ति। याज्ञवल्क्य यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष और अपर पक्ष से व्याप्त है, सब कुछ पूर्व पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से व्याप्त है। ऐसे दिन रात कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होकर के वर्ष होकर के समाप्त होता है सब। सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्ष भाव अभिपन्न का तो वशीकृतम, केवल व्याप्त नहीं उसके वश में रखा है। ये यजमान की साधन से पूर्व पक्ष अपर पक्ष प्राप्ति को अतिक्रम करके मुक्त हो जाएगा।
काल परिच्छन्न है, उसको अपरिच्छन्न है, वो कैसे प्राप्त करेगा? उसका उत्तर है उद्गात्रा ऋत्विजा। उद्गात्रा अगर ऋत्विजा गुण हो गया, उद्गात्र ऋत्विजा उरण पर हो गया। वायुना प्राणेन, वायु से प्राण से। प्राणो भी यज्ञ से उद्गाता। यज्ञ से का क्या अर्थ है? यजमान के प्राण ही उद्गाता है। जो मध्यम प्राण है वही वायु है, वही उद्गाता है। प्राण में, यजमान के प्राण में समष्टि वायु दृष्टि करे वही उद्गाता है। दर्शन ही मुक्ति है। आगे यजमान प्राण समष्टि वायु को प्राप्त कर लेगा, समष्टि प्राण में एक हो जाएगा, वो अति मुक्ति है। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदम अंतरिक्षम अनारंभणमेव केन आक्रमण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमत इति ब्रह्मण ऋत्विजा मनसा चंद्रेण मनोवियज्ञ से ब्रह्मा तद यदिदम मन सुअसौ चंद्र स ब्रह्मा स मुक्ति सातिमुतिरित्यतिमोक्षा अथ संपद। याज्ञवल्क्येति होवाच, उवाच कह अस्वल होता, हसल होता संबोधन क्या? यदिदम अंतरिक्षम आकाश अनारंभणमिव, इसका कोई आलंबन नहीं, ऐसे है आकाश है, कोई आलंबन नहीं, उसको जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं। सीढ़ी दिखता है कि दिखती है? ऊपर चढ़कर जाने के लिए कोई आलंबन नहीं, ऊपर जाने के रास्ता ही नहीं, किंतु कोई आलंबन होना चाहिए, उसको जाने के लिए, पहुँचने के लिए कोई होना चाहिए। तो केन आक्रमण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमत इति, किस आक्रमण के द्वारा यजमान स्वर्गों को जाएगा? यहाँ कर्म करते स्वर्ग प्राप्ति के लिए जाने का रास्ता नहीं, क्या आक्रमण है जाएगा, किस प्रकार? तो उत्तर दिया ब्रह्मणा ऋत्विजा मनसा चंद्रेण, ब्रह्मा रूप ऋत्वि के द्वारा, मन के द्वारा, चंद्र के द्वारा। मन और चंद्र ब्रह्मा, ये कहाँ मन, कहाँ चंद्र, कहाँ ब्रह्मा, किसके द्वारा? कहते मनो भी यज्ञ से ब्रह्मा, यजमान के मन ही ब्रह्मा है। और तद इदम मन सुअसु चंद्र, वही मन है, वही चंद्र है। तो मन, यजमान का मन ही चंद्र है, वही ब्रह्मा है। तो यजमान अपने मन में चंद्र दृष्टि करे। मन अध्यात्म परिच्छन्न, देह परिच्छन्न है, दर्शन दृष्टि ही मुक्ति है। वही चंद्र, वही ब्रह्मा, वही मन है, वही एकत्व दर्शन ही मुक्ति है, मुक्ति का साधन है, जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन। और आगे वही मन चंद्र भाव को प्राप्त कर लेगा, वो है अतिमुक्ति, फल भाव। इति अतिमोक्षा, ये अतिमोक्ष मृत्यु से मोक्षण कैसे होगा, ये दर्शन उपासना बता दिया। अतिमोक्षा इस प्रकार। अथ संपद, संपद उपासना भी कहेंगे। एक प्रतीक उपासना है, उपासना एक होता है प्रतीक उपासना, एक होता है संपद उपासना। मनोब्रह्म इति उपासित प्रतीक उपासना, शालग्राम में विष्णु बोधि करके उपासना करते प्रतीक उपासना है, उसमें अधिष्ठान प्रधान होता है। अधिष्ठान जो है शालग्राम है, नर्मदेश्वर है, वो प्रधान प्रतीक उपासना में। मन प्रधान है ब्रह्म दृष्टि करने के लिए प्रतीक उपासना। नाम ब्रह्म इति उपासित, आकाश ब्रह्म इति आदेश। तो आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें, नर्मदेश्वर में शिव दृष्टि करके उपासना करते हैं, मूर्ति में शालग्राम में विष्णु दृष्टि करते हैं। तो अधिष्ठान वहाँ प्रधान है, उसमें अभिषेक चंदन तुलसी पुष्प आदि चढ़ाते हैं अधिष्ठान में प्रतीक उपासना। अभी किंतु यहाँ कहेंगे संपद, संपद उपासना है। संपद उपासना में अधिष्ठान प्रधान नहीं, आरोप्य प्रधान है। और प्रतीक उपासना में भी आरोप किया जाता है, प्रतीक उपासना में आरोप किया जाता है ब्रह्म दृष्टि। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं। और यहाँ संपद उपासना में भी आरोप किया जाएगा, जो आरोप्य है वो प्रधान है, अधिष्ठान प्रधान नहीं, जिसका आरोप किया जाएगा वो प्रधान है। इस प्रकार उपासना कहेंगे। मन में अनंत साम को दृष्टि करके अनंत विश्वदेवा, विश्वदेवा की उपासना मन में करते हैं। तो मन वहाँ अधिष्ठान और विश्वदेव है आरोप्य। विश्वदेव दृष्टि करके ना कि विश्वदेव का ही मुख्य रूप से ध्यान चिंतन है, वहाँ मन का नहीं है। जहाँ प्रतीक उपासना है, प्रतीक में ही अभिषेक चंदन पुष्प आदि देते हैं, दृष्टि करते हैं केवल ब्रह्म दृष्टि। किंतु संपद उपासना में आरोप्य का कोई विचार नहीं है, अधिष्ठान का कोई विचार नहीं,
जो आरोप्य है विश्वदेव उनका ही चिंतन है। अब इस प्रकार यहाँ संपद उपासना कहते हैं। किसी सादृश्य को लेकर के अग्निहोत्रादि कर्म में फल प्राप्ति करने के लिए कुछ चिंतन करना है। याज्ञवल्क्येत होवाच कतिभिरयमद्य ऋग्भि होतास्मिन् यज्ञे करिष्यतीति त्रिशभिरिति कथमास्ता तिस्रैति पुरोन्वाक्या च याज्या च सस्यैव तृतीया किंताभिर्जयतीति यत्किंचेदं प्राणभृतिति। याज्ञवल्क्य संबोधन होवाच आस्वलने कतिभिः ऋग्भि अद्य अयम होता अस्मिन् यज्ञ करिष्यति। ये होता अभी ऋत्विक बैठा है यज्ञ करेगा। कति भी ऋग भी कितने ऋचा से यज्ञ में अनुष्ठान करेगा होता। ये उत्तर दिया 3 से तीसरी भी। 3 कौन है कथमा था, तीसरा कौन है पुरोनुवाक्या च याज्या च सस्या तृतीया। एक का नाम पुरोनुवाक्या और द्वितीय नाम है याज्या, तृतीय है सस्या। 3 है पुरोनुवाक्या। याग के पहले प्रयोग करते ऋग जो जाती है उनको कहते पुरोनुवाक्या। एक श्लोक नहीं, याग अनुष्ठान के पहले जो मंत्र बोलते हैं वो पुरोनुवाक्या। और याग के लिए जो करते हैं वो हो गया याज्या। और वो आगे स्तुति करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको कहते सस्या। ये 3 प्रकार ऋचा है। किम ताभिर्जयति, इन तीनों ऋचा 3 प्रकार ऋचा से क्या प्राप्त करता है यजमान। यत्किंच इदम प्राणभृत, जितने प्राणभृत प्राणी है सबको जीत लेता है, सारे फलों को संपादन करता है। संख्या सामान्य है। अध ऊर्ध्व मध्य 3 है, नीचे जितने लोक है, मध्य में ऊपर है, ये त्रित्व समान है। लोक भी 3 है, त्रित्व सामान्य हो गया। 3 ऋचा है 3 प्रकार। त्रित्व सामान्य है, ये 3 लोक है भूर्भुव स्वः, नीचे भूलोक के साथ आ जाएंगे। और मध्य में अंतरिक्ष है, स्वर्ग से आगे सब तृत्व। सारे जीव जो रहते 3 लोक में ये तृत्व संपादन करके उसमें इसे विचार करके सारे फलों को प्राप्त कर लेगा। ये हो गया एक पर्याय हुआ संपदोपासना का। आगे भी संपदोपासना है, अपराह्न में कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।